का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। पीपलखूट में डिप्टी और थाना अधिकारी कमलचंद के नेतृत्व में नगर में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में शामिल पुलिस अधिकारियों ने लोगों से आगामी 25 नवंबर को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर जिले की बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता और आपत्तिजनक गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कोटा में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। 1455 मतदान बूथों के 50% यानी कि 728 चयनित मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। इनमें से विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर में 118, कोटा दक्षिण में 109, लाडपुरा में 133, सांगोद में 124, रामगंज मंडी में 128 तथा पिपलदा में 116 मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। अतिरिक्त निदेशक सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग मुकेश विजय ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जिले में वेबकास्टिंग के लिए मेसर्स इनोवाइट्यू का अनुबंधन किया गया है। तो वहीं सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 4921 फीट के ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता पहली बार मतदान कर पाएंगे। मतदान दल फॉरेस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में तकरीबन 18 किलोमीटर तक पगडंडियों पर चलकर गांव के मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। पहले शेरगांव के लोगों को मतदान के लिए 12 किलोमीटर दूर उतरज गांव आना पड़ता था, लेकिन निर्वाचन विभाग ने उनको सुविधा दी है और खुद वहां तक पहुंच रहे हैं। इस मतदान केंद्र पर 117 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम भी शेरगांव पहुंची और चुनाव को लेकर ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है जानने की कोशिश की। शेरगांव वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ हमारे मतलब सरकारी कोई सुविधा है नहीं, मतलब खाने पीने के लिए कोई है नहीं वहाँ पर, सब उठा के लेके जाना पड़ता है। गाड़ी की कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग जो आते थे उतरज के अंदर मतदान करने के लिए, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे शेरगांव के अंदर ही मतदान होगा, जहाँ बुजुर्ग लोग वहीं पे वोटिंग करेंगे, जहाँ पे उतरज के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा उन लोगों के लिए, मतलब वो सुविधा वहाँ पे की गई है। सीओ सर और डीओ सर के निर्देश अनुसार शेरगांव माउंट आबू क्षेत्र के एक सबसे ऊंचा गांव है। वहाँ पे अलग से हमने बूथ बनाया गया जिसमें 117 वोटर्स रजिस्टर्ड है। ख़ास बात यही है कि जो पहले वोटर्स थे वो उतरज तक आते थे। उतरज एक और गांव पहाड़ी का में गांव है जो शेरगांव से 10 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता था। आपको ध्यान होगा कि शेरगांव माउंट आबू में दूर दराज का और हिली एरिया है और वहाँ पे लगभग 120 के आसपास वोटर्स हैं। वहाँ पे जो पोलिंग टीम हमारी जाती है वो उतरज तक जाती थी पहले, और उतरज में शेरगांव के लोगों को लगभग 8 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के पहाड़ क्रॉस करके आना पड़ता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस थे कि हम लोग जो टफ एरियाज़ हैं वहाँ पर नए पोलिंग स्टेशंस बनाएं ताकि कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटे। अब प्रचार प्रसार थम चुका है। अब सिर्फ अगले 24 घंटे जनसंपर्क के जरिए डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि फर्स्ट टाइम वोटर यानी कि यूथ इलेक्शन को लेकर वो अपनी क्या राय रखता है, क्या मुद्दे हैं यूथ के। पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक यूथ माना जाता है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता महिमा जैन ने की फर्स्ट टाइम वोटर से बातचीत, देखिए। यूथ माना जा रहा है, यूथ बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानना बेहद जरूरी है कि इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, आखिर किस पार्टी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि दोनों पार्टियां दावा कर रही है कि ये हमारे सपोर्ट में है, लेकिन यूथ किसके सपोर्ट में है। यूथ अभी उस गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहेगा या उस नेता को सपोर्ट करेगा जो यूथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यूथ स्टूडेंट की अपन बात करें कि जैसे मैं जनरल से आता हूँ तो उनके लिए तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो सरकार को सीट्स पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देनी चाहिए या फिर थोड़ा सा रिजर्वेशन पे मतलब थोड़ा सा उनको कम करना चाहिए। जी जी जी, देखिए यूथ मेरे साथ मौजूद रहा, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, अपने मुद्दों पर रखा कि एम्प्लॉयमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है जो दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनावों में घेरेगा। लेकिन दोनों पार्टियां ये भी दावा कर रही है कि यूथ हमारे सपोर्ट में। अब यूथ किसके सपोर्ट में होगा ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। कैमरामैन सनत के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। तो विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के बाद
उन्हें उनके केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 खंडों में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कुल 1499 मतदान केंद्र हैं, जिसके चलते चुनाव शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए इलाके में 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर यानी कि कल से वोटिंग की शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर डूंगरपुर जिले में वोटिंग के लिए आज SBP कॉलेज मैदान में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। हैं। इस बार हर एक विधानसभा में 8-8 महिला मतदान केंद्र है, जहां पर सभी मतदान कर्मी 8 मतदान केंद्रों पर, पूरे जिले में 4 विधानसभाओं में 32 मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मी है। इसके साथ ही एक दिव्यांग मतदान कर्मियों का भी केंद्र है, जहां पर स्वैच्छिक रूप से जिन दिव्यांग कर्मचारियों ने वॉलंटियर किया है उनका एक केंद्र, मतदान केंद्र एक विधानसभा में, अर्थात 4 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो प्रदेश में कल मतदान होने वाला है, जहां मतदाता की भूमिका काफी बढ़ जाती है। इस दौरान मतदाता तय करेंगे कौन होगा सत्ता की कुर्सी पर काबिज, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज। लोकतंत्र के महापर्व में जितनी बड़ी आहुति एक मतदाता देता है, उतना ही बड़ा योगदान होता है मतदान दलों का, उस टीम का जो मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाती है और मतदान केंद्रों की तरफ मतदान दलों की अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवानगी की गई। लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के साथ कोटा से मतदान दलों की रवानगी की गई। कोटा से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व, इस महापर्व में आहुति देते हैं मतदाता, लेकिन महत्वपूर्ण होती है भूमिका उस तबके की जो इस मतदान प्रक्रिया को पूरा करवाता है। फिलहाल सभी मतदान दल अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं उसके लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। ये कोटा के JDB गर्ल्स कॉलेज की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका पोलिंग बूथ पर जाने का जो कामकाज है वो शुरू हो गया है। 2 अलग अलग फेजेस में पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं और पहले फेज में कोटा की जो रामगंज मंडी विधानसभा सीट है, सांगोद विधानसभा सीट है और पीपलदा विधानसभा सीट है, उसके लिए जो EVM मशीन्स जो है वो यहाँ पर रवाना की जा रही हैं। जो मतदान की प्रक्रिया से जुड़ी हुई पूरी की पूरी जो सामग्री है उसे यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद में ये पूरी की पूरी जो रवानगी है वो सुनिश्चित की गई है। प्रॉपर तरीके से सारी जो ट्रेनिंग्स है उन्हें देने के बाद में यहाँ पर इन्हें रवाना किया जा रहा है, यानी कि सब कुछ सील्ड है और सब कुछ मॉनिटरिंग में है और उसके बाद में इन पोलिंग पार्टीज़ को इनके जो पोलिंग बूथ है उस पर रवाना किया जा रहा है। तो वहीं दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में मतदान दल के कर्मचारियों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन्हें पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी और SP ने कर्मचारियों को अंतिम ब्रीफिंग के बाद पोलिंग बूथ पर भेजा। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 200 मीटर की परिधि के अंदर मतदाता के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही दौसा में तकरीबन 70 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां चुनाव को देखते हुए मिली जानकारी के अनुसार संपूर्ण जिले में प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखेंगे। देखिए, पोलिंग पार्टीज पूरी तरीके से तैयार होके जा रही हैं अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर। पूरी तैयारी है, चाहे चुनाव के हिसाब से बात करें, चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बात करें, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से हो गया है। पार्टीज़ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली जा रही हैं। उनको जो भी चेकलिस्ट पर पत्र देने थे वो हमने दे दिए हैं ताकि कहीं पे कोई गलती नहीं हो। उनको जो लास्ट मिनट ब्रीफिंग देनी थी वो ब्रीफिंग उनको कर दी गई है और पूरी कॉन्फिडेंट तरीके से वो अब रवाना होने वाले। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अभी रवाना होंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के 11 बजे के बाद रवाना होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।